नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की मेरी पहली टिप्स के लिए चाहिए हमें इस तरह का एक प्लास्टिक का बोतल। तो आप छोटा बोतल कोई भी ले सकते हैं, बच्चे जूस वगैरह जिसमें पीते हैं वो वाला भी ले सकते हैं। और इसमें कील से एक होल इस तरह से बना ली हूँ। तो ये देखिए, तो मेरा ये दवाई का बोतल था, तो आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। अब इसे हमें कट करना है, तो कैंची से थोड़ा सा यहाँ पर होल कर देना है और इसके बाद आप इसे आसानी से यहाँ से काट सकते हो। तो देखिए हमें इतना बड़ा चाहिए, ध्यान से देख लीजिए आप। और इसे अब अच्छे से हमें कट करके निकाल लेना है और इसके किनारों को थोड़ा बराबर कर लेना है क्योंकि काटने में टेढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बर्तन धोने वाला स्टील का स्क्रबर ली हूँ और प्लास्टिक की ही रस्सी चाहिए हमें। और इस तरह से इस स्क्रबर को बांध देना है आपको। और इसके बाद इसके दोनों सिरे को पकड़कर और बोतल के ऊपर हमें निकालना है। तो इस तरह से आप डालकर और ढक्कन में जो हमने छेद किया है तो वहाँ से हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इधर से आप इसे अच्छे से सेट कर लें। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर निकाल कर और इसमें अब अच्छे से गांठ लगा देना है। तो अगर आपके पास कोई छोटी सी मोती वगैरह है तो उसको लगाकर गांठ लगा दे ताकि ये निकले ना। तो मैं यहाँ पर इसी को अच्छे से बांध देती हूँ 2 से 3 बार ताकि ना निकल पाए। मेरी रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, तो आप थोड़ा सा बड़ा रस्सी लें और उसे बाद में बांधने के बाद कैंची से काट कर हटा दें। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है। और इसका यूज क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इससे हम गंदे जले हुए बर्तन को साफ़ करेंगे तो बड़ी ही आसानी से साफ़ हो जाएगा और हमारे हाथ और नाखून भी ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो अगर हम स्क्रबर से ही सिर्फ साफ़ करेंगे तो नाखून भी हमारे टूट जाते हैं, घिस जाते हैं जब जले हुए बर्तन होते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी बताना आपको ये कैसा लगा। और आज की मेरी दूसरी टिप्स है तांबे या फिर पीतल के बर्तन को लेकर। तो ये मेरा सालों पुराना बर्तन है, इसे मैं इस्तेमाल नहीं करती थी, ये रखा रहता था। तो इसे मैं आज 2 तरीके से साफ़ करके दिखाऊंगी आपको। एक तरीका है जिसे कि सिर्फ 1 मिनट में साफ़ हो जाएगा और एक से आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इमली ली हूँ और इमली में गर्म पानी डालकर और इसके रस को निकाल लेना है। और अब इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वही आटा है। और 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब इसमें 1 चम्मच कपड़े धोने वाला सर्फ जो होता है वो डाल देना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इससे हमें बर्तन पर लगा देना है। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको एक बर्तन को धोने में 5 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जग ले ली हूँ और इस तरह से आपको ढेर सारा इस इमली के रस को लेकर और अपने बर्तन में लगा देना है इस तरह से। तो 2 से 3 बार एक जगह पर आपको लगाना है, थोड़ा ज़्यादा ही लगाए। और अगर आपके पास इमली नहीं है तो इमली की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं या फिर खट्टी दही जो होती है वो डाल सकते हैं। या फिर आप इसमें अचार वगैरह जो होता है, आम का अचार, तो काफ़ी पुराना ख़राब अचार जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जग में अंदर बाहर ढक्कन में हर जगह लगा दी हूँ और ये ग्लास में भी लगा दी हूँ। तो ग्लास मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि इस ग्लास को मैं जहाँ पर पानी पीने के लिए स्टोर करके रखती हूँ जिस बर्तन में, उसी पानी में हमेशा डाल के रखती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा ही गंदा हो गया है। और उस पानी में इसलिए रखती हूँ कि कहा जाता है इसका पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए इमली का रस लगाकर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी और 10 मिनट के बाद इसे आपको थोड़ा अच्छे से रगड़ लेना है। तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा तभी इसका साफ़ होता है। तो थोड़ा सा अच्छे से इसे हर तरफ रगड़ ली हूँ और ये देखिए इसका गंदगी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये चमक रहा है। तो मैं आपको अच्छे से अभी धोकर दिखा देती हूँ। और जैसे ही आप इसे साफ़ कर लें तो फटाफट से एक साफ़ कपड़े से इसे पोंछ लें, क्योंकि धोने के बाद अगर इस पर पानी वगैरह भी रह जाता है तो उसके काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने वाले साबुन भी थोड़ा सा लगाकर और इसे धो ली हूँ। तो ये देखिए हमारा बर्तन कितना चमचमा उठा है। थोड़ा सा मेहनत लगा पर ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसे कपड़े से मैं यहाँ पर अच्छे से पोंछ दी हूँ। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करने वाले हूँ। तो उससे बिना मेहनत के सिर्फ 1 मिनट में ही हमारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ पीताम्बरी। तो ये पीतल तांबे के बर्तन साफ़ करने के लिए होते हैं। तो इसमें तो लिखा है कि स्टील वगैरह के भी बर्तन चमक जाते हैं, पर मैं सिर्फ पीतल और तांबे के बर्तन ही इससे साफ़ करती हूँ।
तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच पाउडर को निकाल ली हूँ। इसके बाद पैकेट को आपको बंद करके रख देना है और इस तरह से बोतल के ऊपर पाउडर को लगाए और घिसे तो 1 मिनट से भी कम समय में पूरी बोतल बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कितना चमचमा रहा है। मैं अपने बर्तनों को धोने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो पूजा के बर्तन वगैरह जो होते हैं, दीपक वगैरह, वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं धो के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे बर्तन कितने चमक रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे और कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसे हमने इमली से साफ़ किया था। तो यहाँ पर एक गिलास को मैंने साफ़ नहीं की थी ताकि आप समझ सके कितने अच्छे से साफ़ हुआ है हमारा बर्तन। तो जिस गिलास को मैंने साफ़ की हूँ कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो इस तरीके से मैं अपने गंदे बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो आप भी इन दोनों तरीक़ों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गंदे बर्तनों को साफ़ करने के लिए। और आपको आज का कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली टिप्स है इस कैंची को लेकर। तो जब इस कैंची की धार ख़त्म हो जाती है तो मैं यहाँ पर ये दवाई का खाली पैकेट लेती हूँ और इसको कैंची से इस तरह से काटती हूँ। तो हर तरफ काटना है, ऊपर नीचे हर तरफ। इससे क्या होती है कि हमारी कैंची का धार तेज़ हो जाता है। तो मैं अपनी कैंची के धार को तेज़ करने के लिए इसी तरीके का प्रयोग करती हूँ। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। आज की मेरी अगली टिप्स के लिए चाहिए इस तरह का 2 कांटा चम्मच और एक कपड़े जो सुखाने के लिए हम लोग पिन का इस्तेमाल करते हैं, ये पिन लेना है। और 2-3 हमें रबर चाहिए, तो ये वाला रबर। तो अब क्या करना है, चमचे में इस पिन को हमें अच्छे से लगा देना है। तो इस तरह से आपको पिन को उल्टा घुमा के रखना है और थोड़ा सा आपको दबाकर खोलना है और आगे वाले हिस्से में रबर को अच्छे से बांध देना है। तो रबर को बिल्कुल टाइट करके बांधे ताकि चम्मच जो हमने लगाया है वो हिले ना। इसी तरह से दूसरे तरफ भी अच्छे से हमें बांध लेना है। तो आप चाहे तो एक से ज़्यादा रबर भी लगा सकते हैं और टाइट कर सकते हैं या फिर किसी धागे वगैरह से भी बांध सकते हैं। बस इतना है कि इसे हमें अच्छे से बांधना है। तो ये देखिए हमारा छोटू सा चिमटा बनकर तैयार हो गया है। तो बड़ा चिमटा होता है, उससे हम लोग रोटी वगैरह उठाते हैं और इससे जब हम लोग गैस पर पकाते हैं कुछ भी तो उसको उठाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। जैसे टमाटर, परवल वगैरह पकाते हैं तो इस तरह से आप आसानी से उठा सकते हैं। तो मैं उसी के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की मेरी अगली टिप्स है इस मोमबत्ती को लेकर। तो अभी भी हमारे घर में इस मोमबत्ती की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं रखती हूँ। तो ये रखे रखे टेढ़ा हो जाता है और जब इसे रखेंगे तो ये गिर जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दिया ली हूँ। तो ये दिवाली में जो हम लोग दिया जलाते हैं वही मिट्टी वाला दिया है। तो इसके ऊपर मोम को पिघलाकर डाल दी हूँ और मोमबत्ती को इसमें चिपका दी हूँ। तो ये देखिए अब बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इसमें से जो मोम चुएगा वो हमारे फर्श पे भी नहीं गिरेगा, वो उस दिए में ही जाएगा। और आज की मेरी अगली टिप्स है इस पुराने टूथब्रश को लेकर। तो जब ये पुरानी हो जाती है तो हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, पर देखिए हर तरफ बोतल में नहीं जा रहा है ये। तो मैं इसको देखिए इस तरह से बना के रखी हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से हमारा बोतल साफ़ हो जाए। तो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए बोतल के नीचे वगैरह हर जगह कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है इससे, जो भी गंदगी जमी रहेगी। और एक ये छोटा वाला बनाई हूँ जिससे कि कोने में जमी हुई गंदगी को अच्छे से हम साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाई हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मोमबत्ती जला ली हूँ। अब मोमबत्ती की लो से इसे हल्का हल्का हमें पिघलाना है। तो ये प्लास्टिक वाले हिस्से पे ही मोमबत्ती लगाना है, आगे नहीं लगाना है, नहीं तो पिघल जाएगा। तो देखिए जब ये पिघलने लग जाए पीछे वाला हिस्सा तो इस तरह से आपको मोड़ देना है। तो बड़ी ही आसानी से हो जाता है और इस तरह से आपको 1 मिनट मोड़ के रखना है। 1 मिनट में ये सेट हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और दूसरे वाले बनाने के लिए हमको ब्रश के नीचे वाले हिस्से पर इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से पिघलाना है और इस तरह से मोड़ के रखना है, एल शेप दे देना है। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब इससे आप बोतल के नीचे जमी हुई गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं। और अगली मेरी टिप्स है इस कुकर के ढक्कन को लेकर। टिप्स तो बहुत ही छोटी है पर बड़े काम की है। तो जब भी हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं तो इसमें फंस जाता है और उसे अच्छे से हम साफ़ नहीं कर पाते हैं तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आपको कोई भी लकड़ी वगैरह लेना है और इस सीटी जहाँ से लगता है उसके अंदर बाहर करके अच्छे से आपको साफ़ करना है। इसमें चावल फंसा हुआ रहता है। तो अगर इसे अच्छे से आप नहीं साफ़ करेंगे तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हमारे इधर किसी के साथ हुई है। आज की मेरी छोटी छोटी बड़े काम की टिप्स अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।